तो देखो, अब वो दिख रहा है क्या तुम्हें? सब सही दिख रहा है? बोल के देखना कुछ। यस। चलो ठीक है, देखो स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। तो देखो, सबसे पहले आज हमने बात करी थी प्रिज्म की, और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं नेक्स्ट क्लास के लिए, मतलब जाते जाते, इस संडे तुम्हारी जो क्लास होगी शायद 1 से 3 के बीच में होगी, या तो 2 घंटे की होगी या 1 घंटे की होगी। उसके अंदर हम पूरी रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करें, ठीक है? यस सर। हाँ, क्योंकि हमने हमने डेरिवेशंस पे फोकस इसलिए किया था क्योंकि बोर्ड्स हैं, इसीलिए तो मैं बीच में नहीं इंटरप्ट होना चाहता था, लेकिन क्वेश्चंस जरूरी है हमारे लिए, तो वो क्वेश्चंस करेंगे हम संडे को, याद रखना इस बात को। चलो, तो संडे तक इसको रिवाइज भी कर लेना जितना भी हुआ तुम्हारा उस बेसिस पे। चलो, प्रिज्म का ये वाला फेस है, ट्रायंगुलर वाला फेस, ठीक है? अभी तक हम जो बात करते आ रहे थे रिफ्रैक्शन में, उसमें क्या होता था? सपोज करो ये एक मीडियम है मेरा, ये एक स्लैब है, या कैसी भी एक मीडियम है, और बाहर मेरा एयर है, ठीक है? यहां से रेज आती थी, राइट? तो ये अगर रेयर से डेंस जा रही है तो कैसे कैसे जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल या टुवर्ड्स अवे? टुवर्ड्स ऐसा कुछ, यस सर। राइट? अब यहाँ से ये बाहर निकलेगी, फिर कैसी हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो सर इसको बोलते थे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या इंसिडेंस। बोलते थे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको क्या बोलोगे? एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस। जिस एंगल से सबको आवाज आ रही है? यस सर। स्क्रीन क्यों वो हो गई थी बीच में? चलो, इंसिडेंट रे ए बी और जो एमरजेंट रे है सी डी, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? पैरेलल है, बिल्कुल। कैसे हैं? आपकी वॉइस लैग कर रही है। पैरेलल है। तो जो मेरा सर कोई सर, आप लैग लैग हो रही है। लैग हो रही है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, अब समझ में आ रहा है सब? यस यस सर। यस सर। नेटवर्क चेंज हो जाता है कभी कभी, नीचे वाले नेटवर्क से कनेक्ट हो। अब आ रही है ना? चलो ठीक है। तो आई, हाँ, तो देखो अभी क्या है इस केस में, जो नॉर्मल जो हमारा केस है इसमें देखो, इंसिडेंट रे कौन सी है? ए बी। और जो रे हमारे पास क्या हो रही है, एमरजेंट हो रही है, वो कौन सी है? सीडी। सी डी। ये दोनों एक दूसरे की कैसी हैं? पैरेलल है। कैसी हैं? पैरेलल। पैरेलल। तो जो अगर ये पैरेलल हैं तो ये वाली लाइन जो वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, और ये वाली लाइन जो वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, वो दोनों क्या होंगे? इक्वल इक्वल होंगे, यानी आई इज इक्वल टू आर ई। ई। आर नहीं, ई। ये वाला देखो ना, ये वाली रे कह रहा हूं मैं, ए बी और सी डी। तुम्हें पता है सर बीसी कैसे हो सकता है? बीसी तो बेंड हो गई ना? यस सर। क्या हुआ ध्यान से देखना। सर लाइट आई ए बी, फिर क्या किया? मीडियम चेंज होने की वजह से ये थोड़ी सी बेंड हो गई, लेकिन अब बीसी के बाद जब बाहर निकलेगी मीडियम वापस से चेंज हो गया ना? यस इस पॉइंट से जब ये बाहर निकल रही है तो मीडियम वापस से चेंज हो गया ना? इस पॉइंट पे तो ये बेंड हुई, बी पॉइंट पे थोड़ी सी बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे ही सी पॉइंट पे आई, वापस से क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी यस बी पॉइंट पे आते आते जितनी ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आई है,
सी पॉइंट पे आते आते उतनी ये क्या चली जाएगी, Away अवे। from the तो लगभग इसीलिए हम ऐसे बोल देते हैं कि ए बी जो रे आई है वो पैरेलल आई है किसके, बिल्कुल कौन सी रे के, CD. सीडी, CD. यानी जो ठीक है। वो पैरेलल आई है किसके, एमरजेंट रे के। इसलिए मैंने क्या बोल दिया, आई लगभग किसके इक्वल है इस केस में, E. लेकिन ऐसे ही मैं अगर ये वाला ले लूं, ऐसे ये मेरा एक सरफेस ले लूं, ग्लास ले लूं या जैसे भी स्लैब मेरी ऐसे ले लूं, तब भी ऐसा ही होगा। अगर ये मेरी रे आई है, सपोज करो ये मेरी रे आई है, ठीक है, ये रे आई, ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल हुआ इसका, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो फिर जानी तो सारे सीधी जाएगी थी, ये थोड़ी सी टुवर्ड्स जाएगी, ठीक है। अब वापिस से अब ये कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जानी तो कैसे चाहिए थी सर, ऐसे, लेकिन ये कैसे चली जाएगी, ऐसे कैसे जाएगा, ऐसे ही कुछ, Yes, sir. यस है ना, सर। दिख रहा है सर। इसमें भी ये इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे लगभग पैरेलल आएंगी, तो एंगल आई किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ई के। ठीक है। बट ये क्यों हो रहा है इस केस में, क्योंकि ये वाले जो सरफेस है, जो इंसिडेंट सरफेस है ए बी, और जो मेरा रिफ्लेक्टेड सरफेस है सी डी, दिख रहा है ए बी और सी डी, यस सर। Yes, sir. ये दोनों कैसे हैं बच्चे, पैरेलल है। या ऐसे बोल दूं कि इनकी पूरे की थिकनेस क्या है, हर पॉइंट पे सेम है, देखो इस पूरी स्लैब की थिकनेस सेम है ना हर पॉइंट पे। यस Yes, सर। sir. ऐसे इस पॉइंट पे देखो, जिस जहां से रे हमारी एंटर हो रही है, तो इस पॉइंट पे देखो ये रे पड़े, ये पूरी थिकनेस सेम है ना। Yes, sir. और ऐसा बोल सकते हो, ये ऐसे बोल दोगे, इसको और अच्छे से अगर मैं एक्यूरेट बोलूं तो बोल सकता हूँ कि ये वाला सरफेस सी डी और ई एफ, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, बिल्कुल कैसे हैं, पैरेलल। ये ज्यादा बेहतर चीज है बजाय की थिकनेस की बात करूं, थिकनेस की बात करूं तो फिर रिलेशन आएगा, लेकिन अभी ये पैरेलल है, इसीलिए मेरी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव एमरजेंट रे भी क्या आई, पैरेलल, पैरेलल है, पैरेलल। तो देखो, लेकिन यहाँ पर इंसिडेंट सरफेस देखो, अगर ये ए है, तो यहां तक समझ में आ रहा है ना सबको, जो अभी तक मैंने बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एमरजेंट के इक्वल था, बस यही बताया था। और क्यों था वो बताया था, सरफेस कैसे है दोनों, पैरेलल है। सर यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से, नहीं ये फिगर मैं बार बार बनाता रहूंगा अभी। क्या यहाँ पर इंसिडेंट सरफेस अगर मेरा मान लो है ए, ठीक है, बी सी, तो देखो ये इंसिडेंट सरफेस हो गया ए बी, क्या हो गया ए बी, सपोज करो ये लाइट रे आई, सपोज किया अभी मैंने, ठीक है, जैसे भी आई, चाहे ये मान लो, चाहे कई लोग इसको ऐसे मान के ना ऐसे मानेंगे, कुछ भी बोल दो यार, ये रे आई दिख रही है, यस सर। तो सर ये रे आई, तो अब इंसिडेंट सरफेस क्या है ए बी, और रिफ्रैक्टेड सरफेस क्या है AD. ए, कौन सा ए डी। अब क्या ये दोनों पैरेलल हैं, बोलो, आवाज नहीं आई मुझे, पैरेलल है, नो सर। नहीं No, sir. sir. तो इस केस में जो मेरी इंसिडेंट रे है एमरजेंट रे के पैरेलल आएगी, नो सर। नो सर। नहीं है। तो क्या इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा एंगल ऑफ एमरजेंट के इक्वल होगा, नो सर। नो सर। नहीं होगा। तो सर इस केस में ध्यान से करते हैं, चलो थोड़ा सा, मैं यहाँ पर अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो सर सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ ऐसा, यस सर। right? ऐसा ही होगा। अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, कैसी जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो सर जाना तो इसको चाहिए था सीधा, बिल्कुल जाना तो इसको चाहिए था सीधा, बिल्कुल ऐसे, है ना, लेकिन ये टुवर्ड्स नॉर्मल के कुछ पास चली जाएगी, पास आ गई, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर भी एक क्या बनाऊंगा बच्चे में, डोंट कंफ्यूज विद दिस कि ये स्ट्रेट गई है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सर अब यहाँ पर भी एक नॉर्मल बना दो, ये नॉर्मल है सर, अब कैसी जाएगी, टुवर्ड्स या अवे, Away. Away. अवे। जाना तो सर ऐसे कुछ चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा अवे चला जाएगा, ऐसे कुछ दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. तो सर यहाँ पर क्या होगा, आप ध्यान से देखो,
सर इंसिडेंट रे ने कैसे जाना था सर? मैं येलो को ही एक्सटेंड कर रहा हूँ, ऐसे जाना चाहिए था, Yes, sir. है ना? अगर इंसिडेंट रे के पैरेलल जाती तो देखो ऐसे जाती, ये वाली रे ऐसे ना होके ऐसे जाती, राइट? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, अभी अभी sir. अभी पूरा डिस्कस करेंगे, अभी पूरा डिस्कस करेंगे, देखना अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ डॉटेड लाइंस। ये क्या बता रहा है डॉटेड लाइन की? इंसिडेंट रे मेरी इस लाइन के थ्रू जाती, इस लाइन के क्रॉस जाती, राइट? और मेरी अब एमर्जेंट रे ये वाली है, येलो वाली, ये वाली। Yes, sir. इसको Yes, भी एक sir. बार पीछे एक्सटेंड करके देखते हैं, इसको भी क्या बना दूं, डॉटेड। Yes, sir. ये देखो दिख रहा है? तो देखो अब यहाँ पर देखो, इंसिडेंट और एमर्जेंट के बीच में कोई एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. पैरेलल होती तो क्या एंगल बनता कुछ? No, sir. No, sir. कितना एंगल होता? जीरो। अगर दो रेस पैरेलल होती तो उनके बीच में एंगल क्या होता? Zero. जीरो। लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या पैरेलल हैं? No, sir. No, नो सर। नहीं। तो ये जो एंगल बना, अब देखा नॉर्मल केस में जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते थे तो क्या होता था, जो मेरी इंसिडेंट रे थी और एमर्जेंट रे थी दोनों पैरेलल निकलती थी, इसलिए मैं बोल देता था एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है? एंगल ऑफ emergent. एमर्जेंस। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, नहीं होगा. नहीं हुआ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की क्या एंगल ऑफ एमर्जेंस के इक्वल होगा? नहीं होगा। No, सर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी No, बता दो sir. पर क्या है यहाँ पर? ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे Yes, sir. और नॉर्मल के बीच में। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो क्या है? एंगल ऑफ Reflection. डिफ्लेक्शन। इस केस में डिफ्रैक्शन क्या होगा? अभी ये तो लाइट रे बाहर निकल रही है तो मैं इसको एंगल ऑफ एमर्जेंस बोल दूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पुट कर दूं। ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है, ये सीधी की सीधी दिख रही है तुम्हें, yes, sir. है ना? और नॉर्मल क्या है? ग्रीन वाला। तो ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा? डिफ्रैक्शन। किसी को कोई डाउट? No, sir. तो No, सर अब sir. जब इस सरफेस पे लाइट गई तो इंसिडेंट रे मेरी एमर्जेंट के बिल्कुल पैरेलल नहीं आई, तो इंसिडेंट रे एमर्जेंट के पैरेलल नहीं आई, उससे थोड़ा सा डेविएट हो गई। क्या हो गई? डेविएट हो गई। और कितना डेविएट हुई ये कौन मेजर करेगा? एंगल मेजर करेगा, और उसी एंगल को बोल दिया मैंने Angle of deviation. Angle of deviation. deviation. एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये है ना, देखो इंसिडेंट रे ये होती और इंसिडेंट रे ये वाली जा रही है, मैं बोलूँ वो आई डैश दिख रही है, आई डैश। Yes, और sir. एमर्जेंट रे ई डैश ई दिख रही है ना? ऐसा ही है। Yes, sir. तो इसको बिल्कुल सीधा बनाना, अभी थोड़ा सा टेढ़ा भी बन जाए तो भी देख लेना। इन दोनों, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल नहीं है, इनके बीच में कोई एंगल है, तो इसी एंगल को क्या बोल दिया? एंगल ऑफ डेविएशन। Deviation. क्या बोल दिया? एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कौन बताएगा मेरे को क्या होता है? So the कोशिश angle करो। between द एंगल so the बिटवीन, angle the incident ray and the emergent ray when produced backward. हाँ ऐसा भी बोल सकते हो बिल्कुल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट। या ऐसे बोल दो कि वो क्या बताता है एंगल ऑफ डेविएशन, कि मेरी इंसिडेंट रे कितनी deviate हुई है? पैरेलल नहीं है। हाँ कितना एमर्जेंट के deviate पहले नहीं, और कितना डेविएट हुआ। तुम्हें पता चल गया कि क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इन दोनों केसेस में तो ये इंसिडेंट सरफेस और रिफ्लेक्टेड सरफेस एक दूसरे के कैसे थे? Parallel. पैरेलल। पैरेलल थे। इसमें भी पैरेलल थे। इसमें क्या है? क्या नो सर। No, sir. नहीं, तभी हमारे तो यहीं से हमारे पास कंसेप्ट आता है। और किसी में तुम पढ़ा है नॉर्मल डेविएशन वाले केसेस में, जब नॉर्मल पैरेलल ग्लास स्लैब होती है तो उस केस में तभी ने पढ़ा है कभी एंगल ऑफ डेविएशन? No, sir. नो सर। प्रिज्म में ही पढ़ते हो। तो प्रिज्म में क्यों पढ़ते हो उसका आंसर ये है, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सरफेस ही पैरेलल नहीं होते ना सर। ठीक है। अच्छा तुम एक बात करना, अगर लाइट रे तुम्हारी यहाँ से निकल रही है और यहाँ से बाहर निकलेगी तब देखना क्या सीन। ठीक है, इसको सोच के आना थोड़ा, ये सिलेबस में नहीं है तुम्हारे अभी। सर रिपीट कर दो एक बार, क्या कहा? सीई से अगर लाइट रे जा रही है और निकल कहाँ से रही है ईएफ। Yes, sir. तो क्या होगा? ठीक है, अभी के लिए इतना पचड़े में तो नहीं पढ़ रहे हम, तो कोई बात नहीं। तो यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताए पहले। No, sir. नो सर। चले आगे। Yes, sir. यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स वाला पार्ट है, ध्यान देखना। अब इसको मेरे को बार बार रिपीट करनी पड़ेगी इमेज तो, क्योंकि मेरे को थोड़ा खुला बनाना पड़ेगा बार बार। देखना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है Yes, sir. सर।
अच्छा, अब मैं ये नॉर्मल को ना थोड़ा अच्छे से बना दूं पीछे की तरफ भी, ताकि ये मेरा पूरा एक ट्रायंगल दिखता रहे तुम्हें। दिख रहा है क्या? Yes, sir. हम्म, इसको कुछ भी नाम दे दो, नॉर्मल वाले को एक्सटेंड किया ना मैंने, सीधा एक्सटेंड भी नहीं किया। सीधा एक्सटेंड ऐसे होगा। इस पॉइंट को तुम नाम दे दो एन, नॉर्मल दिया इसलिए एन बोल दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये नंबरिंग जो मैं करने वाला हूं। सर ये एंगल आई था, ये एंगल आर था, ये एंगल ई था, इसको मैं एक बार उनके लिए बोल रहा हूँ, और क्यों बोल रहा हूँ ये मैं बताऊंगा। R1 बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, आर की जगह R1। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? Yes, Yes. sir. Yes, sir. का रीजन पढ़ेंगे कि क्यों ऐसे करा आपने। और इसको मैं बोल रहा हूँ R1 की जगह, इसको क्या बोल दूं, R2। 2. ठीक है, दिख रहे हैं R1 और R2 सबको दिख रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, इन सबको एक नेमिंग दे देते हैं हम। क्या क्या नाम दे दिया, A B D भी दे दिया, C नहीं दिया ना। इसको बोल दो C, इसको बोल दो C डैश। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब ये एंगल मेरा R है। अब 90 कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल बताना कितना होगा, ये वाला एंगल। सर कौन सा वाला एंगल? ये वाला। I. चलो इसको और सिंपल करते हैं। इसको ना दो मेथड से कर सकते हो, या तो तुम सोच सकते हो एक क्या बना सकते हो अपना, स्क्वायर टाइप की फिगर बना सकते हो। ठीक है, या तुम क्या कर सकते हो, या क्वाड्रिलेटर बना लो, क्वाड्रिलेटर बना के कर सकते हो, या एक नॉर्मल ट्रायंगल से कर सकते हो। हम नॉर्मल ट्रायंगल से करने की कोशिश करते हैं, फिर जिसको वो नहीं आया उसके लिए हम क्वाड्रिलेटर बना लो। ग्लास स्लैब से भी एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं जब लैब में होता है। करते हो, बिल्कुल करते हैं। अभी जो मैंने बोला ना कि दोनों सरफेस बिल्कुल एक दूसरे के कैसे होते हैं, तब इक्वल होंगे जब दोनों सरफेस एक दूसरे के क्या होंगे, Parallel. पैरेलल। जब नहीं होंगे तो थोड़ा ना थोड़ा बेंडिंग होगी जरूर। ठीक है, सर इसमें R1 और R2 कौन कौन सा एंगल है? R1 बच्चे ये ब्लू वाला, ये वाला, और यस। R2 ये ग्रीन वाला। यस। ठीक है, अब देखते हैं सर, ये आई था, आई किसके साथ है सर, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ है ना। देखो ये नॉर्मल, Yes, ये sir. इंसिडेंट। ठीक है, यही नॉर्मल अगर सीधी जाती बिल्कुल अनडेविएट होगी तो डॉटेड वाली लाइन थी, सॉरी इंसिडेंट रे डॉटेड वाली थी अगर बिल्कुल सीधी जाती तो। Yes, sir. तो सर Yes, यही अगर मैं एक एंगल बनाऊं सर पूरा, तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या हो जाए, आई। I. किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. जिसको दिख नहीं रहा ना वो ऐसे समझ ले इसको यहाँ पर। सर ये था मेरा, ठीक है, इसके साथ मैंने एक नॉर्मल बनाया था, इसके साथ मैंने एक नॉर्मल बनाया था सर। ठीक है, और ये मेरा एंगल आई था। ठीक है, और ये नॉर्मल अगर बिल्कुल सीधा जाता, मतलब ये इंसिडेंट रे मेरी बिल्कुल कैसी जाती, सीधी जाती, कहीं भी डेविएट ना होती, ये डॉटेड लाइन होती अगर एक, समझ रहे हो। तो भी मेरा जॉब, ध्यान से देखना, अभी भी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, बिल्कुल सेम ही I. बनेगा ना। I. अभी इस केस में तुम्हें 90 दिख रहा होगा, इस केस में क्या दिख रहा होगा, 90, क्योंकि नॉर्मल बिल्कुल मैंने ऐसे बनाया हुआ। ये हमारी, मैं उसी कलर से दिखा देता हूँ, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, एंड नॉर्मल हमने दिखाया इसके ऊपर ऐसे 90 ग्रीन कलर में, दिख रहा है। Yes, sir. सरफेस सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर ये थोड़ा ऐसा होगा 90 डिग्री। अब इसको बड़ा एक्सटेंड कर देंगे सर। अगर ये बिल्कुल सीधी जाए तो जो एंगल ये है वही एंगल अगले वाले के साथ बनाएगी ना, ये वाला। Yes, दिख रहा sir. होगा सबको, दिख रहा है। Yes, sir. किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, तो इसी एंगल का मैंने नाम मैंने आई दे दिया, इसका भी नाम क्या दे दिया, आई। I. I. तो यही आई है पूरा, तो ये पूरा आई है ना, ये पूरा आई था
और ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है इसके बीच में येलो में, जो प्रिज्म के अंदर दिखा रखी है मैंने। इसके नीचे वाला एंगल क्या था, ये वाला देखो तो, R1. R1. दिख रहा है ना सबको R1, तुमने ही बोला। Yes, sir. तो Yes, सर ये sir. ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा, I minus R1. Minus R1. I माइनस R1। तो देख लो हम साथ साथ बड़ा डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताए। No, No, sir. sir. तब जैसे ये I माइनस R1 हुआ, ये वाला ब्लू वाला, तो ये कितना हो जाएगा, अब तुम बताओ मुझे। पहले तो I. ये बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ कि I माइनस R1 जिसको प्रॉब्लम आई, I माइनस R1, सबको समझ में आ रहा है I माइनस R1? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि वो वाला एंगल कितना होगा जो मैंने दूसरी साइड ब्लू वाला खींचा। I minus R2. I I minus R. minus R2. I माइनस R2, ध्यान से E minus R2. Minus E R2. minus R2. देख लो एक बारी फिर से दोबारा, सबको पता चल गया E माइनस R2 कैसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं लिख दूं क्या अब इसको E माइनस R2, दूसरे वाले को सीधा ही? Yes, sir. ये Yes, है sir. E माइनस R2। R2. किसी को भी कोई दिक्कत हो ना बच्चे समझने में, तो प्लीज मेरे को मैसेज कर दो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है कि सबको आ रहा है तो तुम्हें नहीं आया, नहीं आ रहा, शर्म करने की किसी को बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना, E माइनस R2 और I माइनस R2, I माइनस R1। चलो Yes, sir. ठीक है सर, इस एंगल को बोल दिया, ये ए वाला है तो इसको बोल दिया एंगल ए। ठीक है, सर ये E माइनस R2 इसे एक बार फिर से बता दो। हाँ देखो ये ई था बच्चे, यस सर। तो सर ये एक्सटेंड बिल्कुल सीधी गई, अगर ये रे भी पीछे सीधी जाती तो ये वाला एंगल भी कितना होता, ये पूरा E ई होता। ई में से ये छोटे वाला R2 है तो ऊपर वाला कितना बच गया, E minus R2. ई माइनस R2। समझ में आ रहा है, ये अलग से बना के दिखा दूं? ये देखो, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये बिल्कुल हमारे पास ये राइट रे थी ना, ये ऐसे गई थी, देखो ऐसे गई थी एमरजेंट रे, यस सर। ठीक है, इसके बिल्कुल इधर, मैं इसको ना रब कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये तो समझ में आ रहा है, इसको रब कर दूं मैं? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो सर अब यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल खींचा, तो सर ये एंगल क्या था मेरा, एंगल E ई था, ऐसे ही था ना, समझ लेना इसको, थोड़ा सा नॉर्मल डेटा बना दिया बट इसको, अब ये पीछे जाएगा जब, तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चे, E दिख रहा है ये वाला एंगल क्या होगा, होगा ही नो सर। नहीं, कौन सा ई होगा बताना मुझे, सर दोनों ब्लू लाइन के बीच में। दोनों, ये वाला, नो सर नीचे वाला। ये वाला, ये ई होगा क्या, देख नो लो सर। अभी। No, sir. No, sir. सोचो, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर बना दूं तुम्हें तो पूरा सिर्फ ये वाला पोर्शन, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने बोला था ये मैथ्स में वाला पार्ट है थोड़ा, हम क्वाड्रिलेटर बनाते तो हमें पूरे सम को 360 के इक्वल रखना पड़ता, हम वो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं, पर ये जब समझ में आ जाएगा, सेम अप्रोच लगी है बिल्कुल। ये मेरा वो है, ये मान लो मेरे पास क्या है, मेरा नॉर्मल मेरा ऐसे ही खींचा हुआ मैंने, ठीक है, ये एंगल ई है। अब इसको मैं पीछे की तरफ अगर बढ़ाऊं, ध्यान से देखना, येलो वाले को मैंने क्या किया है, पीछे की तरफ बढ़ाई है, दिख रही है सबको, पहले तो फिगर देखो मैच हो रही है वहां पर, ये Yes, येलो sir. वाला पीछे, ये ई है, ई डैश, और ये क्या है, ई, राइट, ई और ई डैश दिख रहा है, एंगल ई भी दिख रहा है तुम्हें सबको। अब यस बताओ कौन सा एंगल ई होगा, ये वाला होगा क्या एंगल ई, E डैश और N के बीच में। ये दिख रहा है ना, यस Yes, सर। sir. हाँ, तो सर अगर ये ई है, ये भी ई है, और इसके नीचे वाला जस्ट जो प्रिज्म के अंदर एक स्ट्रेट लाइन डाली थी मैंने, Yes, sir. ये दिख रही है, उसके नीचे वाला एंगल क्या था बच्चे, R2 R2. R2, तो ऊपर वाला क्या रह जाएगा, E minus माइनस R2. R2। तो यही मैंने लिखा है, बड़े वाले को क्या लिखा है, E माइनस R2, R2. डन। आप सर आपने पूरा लगा दिया ऊपर तक इसे। नहीं नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये पूरा ई था नहीं ना, सर जो हाँ पहले ये वाली पूरा, फिगर है सर।
इस वाली में यस सर ब्लू Yes, sir. तो मैंने क्या किया इसमें बताओ। E माइनस R2 एक्सटेंड कर दिया आपने, प्रिज्म के साथ ही लगा दिया उसको। अच्छा अच्छा, वो तुम कर लेना। अब यहाँ तक समझ, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना तुम्हें? यस सर Yes, sir. हाँ हाँ, Yes, बस sir. उतना ही। बाकी मैं देखूं मैंने क्या गलती करी है, मैंने तो को लग नहीं रहा यहाँ पे। ये पूरा R2 था बच्चे, यस ठीक है। और ये अच्छा तुमने कह रहे हो इस लाइन के साथ एक्सटेंड किया था ना? यस सर। यस हाँ तो ये ई था ना, ये वाला तो ई हुआ मेरा, ठीक तो करा है मैंने। ये ई है, ये डॉटेड लाइन के साथ। अब ये जो येलो दिखा रहा हूँ ये ई है ना, दिख रहा है ये तो सबको। देखो ये एमर्जेंट रे है और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या बन रहा है, ये वाला बताना मुझे। ई ई। इसी एमर्जेंट रे को मैं पीछे लेके गया तो ये नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाएगी? E तो ये एंगल मेरा ई हो जाएगा, यस सर ठीक है। और ये ई माइनस आर टी, ये वाला दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. हाईलाइट करूं क्या दोबारा? ये वाला बोलो। यस सर। चलो सर, ई माइनस आर वन दिख रहा है, ई माइनस। अब एक ट्रायंगल, अच्छा जिसको ये समझ नहीं आया यहाँ पर देखो, अब एक ट्रायंगल उसको बनता हुआ दिख रहा है जिसका एक एंगल तो क्या है बच्चों, ई माइनस आई माइनस आर वन। दूसरा एंगल क्या है, ई माइनस आर टू। और ऊपर क्या है, ए। ये दिख रहा है सबको? यस sir. सर। जिसको ये नहीं दिख रहा वो बात करे एक बारी मेरे से पहले। बोलो 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 बोलो। दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो सर ये तीन एंगल है, तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 180 एंगल डिग्री। 180. ए आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। कितना होगा इसका सम? 180. 180. 180 क्या? Yes, sir. इसको Yes. याद रखना, यहाँ तक हो जाएगा एक बारी के लिए। Yes, sir. और किसी को कुछ दिख रहा हो तो इस एंगल में ध्यान से दिमाग लगा के, ध्यान दिमाग लगा के देखो, क्या ये ट्रायंगल बन रहा है? पहले तो ये बताओ मुझे। ये सारा उसका खेल है। देखो इस ट्रायंगल में तुमने जो ट्रायंगल है ना वो बनना चाहिए। ये तुम्हारा बन रहा है? पहले तो मुझे देख के बताओ। ये नहीं बन रहा तो क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हो, जिसको ये वाला क्वाड्रिलेटरल लेना, बिल्कुल ले सकते हो। सोचो, थोड़ा सोचो। बोलो। सर क्वेश्चन करो एक बार रिपीट। क्या ये तुम्हें बनता हुआ दिख रहा है? पहले ये बताना, सिर्फ मेरे को ये बताओ सोच के। कोई बात नहीं, प्रिज्म वाला ही है। उसके बाद तुम्हारा फिर कल पूरी कल अगर क्लास नहीं होगी तो सैटरडे को, सैटरडे को कोशिश करेंगे तुम्हारी रे ऑप्टिक्स खत्म ही हो जाए। बन रहा है सर। दिखाओ मुझे इधर कहाँ बन रहा है सर। ट्रायंगल का नेम करना सर। ये तो हो गया एंगल ए, ये तो ए हो गया। दूसरा बताना क्या, सी? सोचो 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 सोचो, दिमाग लगा के। दोबारा फिगर बना के दिखाऊं क्या? यस Yes, सर। sir. ये ना बहुत मिक्स हो चलो गया कोई है। बात नहीं, कोई बात। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और खुला भी कर देंगे। दिख रहा है Yes, sir. सर? वैसे ही मैं सर। रे डाल रहा हूँ, अब तुम मुझे बताना, तो तभी प्रैक्टिस होगी। ये लाइन डाल रहा हूँ सर, ठीक है, थोड़े से नीचे ही डाल देते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डालू क्या? डाल दो। डन। अब कैसी जाएगी, टुवार्ड्स या अवे? टुवार्ड्स टुवर्ड्स दोनों। पहले इसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा। एक साइड से हम पूरा डिस्कस कर लेंगे, दूसरी साइड से तो अपने आप हो जाएगा, राइट? Yes, sir. हाँ, इसको ऐसे ही करेंगे, एक साइड से डिस्कस कर लेंगे, दूसरी साइड से अपने आप कर लेंगे। यहाँ तक हो गया आई। अब टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगा तो कैसे जाएगा? इसकी तरफ। तो सर ग्रीन वाली लाइन लाओ, इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेट ही दिखाते हैं जैसे पिछले किया था। ये सर ये तो ऐसे जाता बिल्कुल सीधा, इसको भी लगा ही देते हैं, इसको बाद में डॉटेड कर देंगे। अब ये कैसे जाएगा सर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डन। यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. No, No, sir. sir. अगला क्या होगा सर? एक और नॉर्मल खींच दो, इस नॉर्मल को राइट से खींच दो ताकि
कलर कंफ्यूजन ना हो। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचूंगा तो सर ऐसा कुछ खींचेगा। ठीक है, इस नॉर्मल को पीछे की तरफ बढ़ाना है हमें। बन रहा है क्या? बढ़ रहा है ना? ठीक है, Yes, अब टुवार्ड्स द नॉर्मल बनेगा या अवे? अवे। away. अबे अवे जा रहा है क्या अवे? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब सिर्फ ये वाले एंगल ले लो। सर ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा या ये होगा? फटाफट बताओ, ये ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा सर? Blue and green वाला. ये वाला? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलो, एंगल ऑफ आर। आगे. अच्छा, अब ध्यान से देखना सर, ये आई था, ये आर था, अब आई और कहाँ होएगा? यहाँ पर मैं रेड से दिखाऊंगा, बताना। सर ये नॉर्मल है, ये मेरी इंसिडेंट रे एक्सटेंड हो रही है तो ऐसे जा रहा है, तो सर क्या ये पूरा आई होगा क्या? ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. बताओ, किसी को यहाँ तक दिक्कत है तो पहले बात करो। No, sir. नो सर। No, नो sir. सर अगर ये आई है तो सर ये येलो वाला जो एंगल है, ये वाला, ये कितना हो जाएगा? I minus. I minus R. इसको R1 बोल दो तो ये I माइनस R1। Yes, sir. Yes, sir. डन? डन ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर। अच्छा सर, ये एंगल A ही बोल दूं अभी के लिए तो? Yes, sir. सर ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा? अगर बाकी मैंने बताया था सेम टू सेम, ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा? E है, तो ये क्या हो जाएगा? E minus E R2. minus R. माइनस R2। ब्लू से लिख देते हैं फटाफट, E माइनस R2 दिख रहा है? Yes, sir. I Yes, माइनस sir. R1, E माइनस R2, ये ऊपर वाला A। समझ में आ रही है? अभी ट्रायंगल Yes, नहीं sir. बनाया मैंने कोई, दिख रहा है ना? A B C। चलो, सर अब यहाँ पर एक ट्रायंगल अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या होगा? ध्यान से देखना। Sir, ये E minus R2 कहाँ से आया? ये बच्चे, ये R2 लिया था हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, याद है? Yes, sir. ये E लिया एंगल ऑफ इमरजेंस, E की है ना? सीधी बीच में सर, ये जो मेरी जो इमरजेंट रे है और नॉर्मल के बीच। और पीछे सर इसको डॉटेड लिया है. हाँ, पीछे डॉटेड है, ये पीछे वाले डॉटेड है, मतलब नॉर्मल को एक्सटेंड कर दिया, इसको डॉटेड लेंगे हम पीछे, जैसे इंसिडेंट को लिया है आगे की तरफ, इसको बना ही देता हूँ मैं। इसलिए कह रहा था अभी दिखा दूंगा, बाद में रब कर दूंगा, ठीक है, ताकि हमारा वो ना हो चीज। ये दिख रहा है, इसको पीछे ले ऐसा दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये अब एंगल हो इस- जाता था हमारा एंगल ऑफ Deviation. डेविएशन। याद आया? Yes, sir. सर ये पीछे आपने लिए अभी रेस में, सर बताओ ये इमरजेंट एंगल कितना है? ये वाला Yes, सर पीछे कितना हुआ है? पीछे कितना हुआ मतलब? पिछले वाले डायग्राम में? नहीं सर, इसी में जो आपने पीछे प्रोड्यूस किया. हाँ, वो देखो ना, तुम खुद देखो सर, ये नॉर्मल है, Yes, sir. ये हमारा क्या है? इमरजेंट। Yes, sir. इमरजेंट को पीछे एक्सटेंड किया, Yes, sir. इमरजेंट और नॉर्मल जितना आई है उतना ही इमरजेंट वाला है। देखो ध्यान से, ये वाला दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये एंगल ई है मेरा, दिख रहा है? Yes, sir. कोई डाउट है? यहाँ तक देख लो एक बारी, कोई बात नहीं। अब सर इसमें E minus R2 कौन सा हुआ? ये पूरा ई था, ये R2 था, तो ये येलो वाला क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला दिख रहा है? ये Yes, वाला sir. Yes, sir. Yes, sir. ई माइनस आर। ठीक है, डाउट किसी को कोई? No, sir, अब क्लियर है. मैं एक बार अंडू कर रहा हूँ इस सबको। तो इसको कर देंगे, ध्यान रखना यहाँ पर एक और लाइन आएगी, तभी वो तुम तभी कंफ्यूज हो रहे थे शायद, राइट? यस सर, पीछे आपने गलत Yes. किया था। हाँ हाँ हाँ, वो एक्सटेंड हो गया होगा। ठीक है, हम इसको एक बार रुको, चलो कोई बात नहीं, इसको एक्सटेंड करो पीछे की तरफ। तो अब ये येलो वाला पार्ट मिटा दो, मैं दिखा देता हूँ, ये ब्लू वाला, ये वाला पार्ट है, राइट? Yes. ठीक है, हाँ, ऊपर वाला पार्ट नहीं है उसका, जो तुम कह रहे थे वही है, E माइनस R2 A। अब ट्रायंगल देखो कौन कौन सी बन रही है, जिसको तुम इक्वेट कर सकते हो 180, क्वाड्रिलेटरल, जो तुम्हारा मन करता है वो बना लो। सर ये पूरा 90 है, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ऐसे ये पूरा 90 है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, किसी sir. को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो एक बारी। No, sir. No, sir. नहीं है, हो जाएगा। अब क्वाड्रिलेटरल से ही कर लो इसको, कोई बात। ये एंगल कुछ भी बोल दो, इसको क्यू बोल दो। सर ये पूरे ट्रायंगल का सम किसके इक्वल होगा अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो? 360.
360 तो कर दो सर, एंगल ए प्लस ये 90 लिख दूं, Yes, sir. Yes, sir. ये एंगल क्यू लिख दूं, Yes, sir. फिर ये भी कितना हो जाएगा, 90. ये किसके इक्वल हो जाएगा टोटल, 360. 360. 360। अब बताओ मुझे क्या क्या हो रहा Angle A plus है, ये 90 90 angle 180, Q तो एंगल ए Plus प्लस is एंगल equal क्यू to किसके इक्वल हो 180. जाएगा, 180. 180. दिख रहा है, ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल किसके इक्वल आ रहे हैं, 180. 180. 180 के इक्वल आ रहे हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, No, No, sir. sir. No, sir. हो जाएगा। अब Yes. एंगल Yes. क्यू का समझ में आ जाए मुझे क्या है, तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। सोचो, दिमाग लगा, एंगल क्यू क्या चीज है, दिमाग लगाओ खुद का, हिंट दो। अच्छा यहाँ पर भी था, ये एक ट्रायंगल देखो, अपने हिसाब से कर सकते हो। ये पॉइंट दिख रहा है सी पॉइंट, ये वाला, Yes, sir. Yes, ये sir. एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है मेरे को, हिंट दे देता हूँ। ये एंगल कितना था तुम्हें पता है, एंगल ऑफ Deviation. डेविएशन, तो ये पूरा 180, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, 180 माइनस से 180 माइनस डेल्टा, ये एंगल ऑफ डेविएशन, राइट, Yes, sir. हो जाएगा। Yes. और इस ट्रायंगल में और दो कौन कौन से बन रहे हैं एंगल, आई माइनस R1 और ई माइनस R2. R2, तो प्लस आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2, इस पूरे ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है एंगल्स का, 180. 180. 180। सर 180 से 180 उड़ गया, बताना मुझे क्या क्या रिलेशन आ रहे हैं, सोचो देखो, हम यूज करेंगे उसको भी। देखो डेल किसके इक्वल आ रहा है, डेल को उधर ले जाओ, आई प्लस ई माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू डेल, यही आ रही है क्या इक्वेशन, Yes, sir. जिसको डाउट है तो पहले यहाँ पे पूछे। ये ट्रायंगल तो अब बनता हुआ नजर आ रहा है ना सबको, Yes, sir. जिसका Yeah. एक एंगल है आई माइनस R1, दूसरा एंगल क्या है, ई माइनस R2, और ऊपर वाला एंगल कितना है, 180 माइनस डेल्टा। Delta. तो आई प्लस आई माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू डेल्टा, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एक ट्रायंगल और जरूरत पड़ती है जिसमें मेरे को एंगल क्यू समझ में आ जाए। अब तुम देखो वो कैसे निकल सकता है, Sir, 180 minus angle A से निकल जाएगा. कैसे, सोचो सोचो सोचो, कैसे, समझ नहीं आया मुझे, दोबारा बोलो। Sir, angle A को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस नहीं हो जाएगा, 180 माइनस एंगल A. तो ठीक है, एंगल इसको क्यों उसका नहीं आ क्या जाएगा? करेंगे फिर हम, सर ट्राइंगल का मतलब क्या निकालना है इसमें, एक ट्रायंगल और देखो, देखो मैं हिंट देता हूँ, ये ट्रायंगल दिख रही है सबको, R1 प्लस R2 प्लस Q, R1 प्लस R2 प्लस Q, कौन सी, R1 प्लस R2 प्लस Q, इसको 180 के इक्वल रख रहे हो, ऐसे कह रहे हो क्या, Yes, sir. यस Yes, सर, sir. चलो कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस Q किसके इक्वल रख दो, 180 के इक्वल। चलो इससे क्या हुआ बच्चे फिर, तो इससे मैं बोल रहा हूँ किसी भी ट्रायंगल को फॉलो कर लो तुम, इसको फॉलो करोगे तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब जो तुमने बोला उसी से कर लेते हैं, चलो आंसर भी आ चुका है तुम्हारा, अगर तुम ध्यान से देखो। पहले तो मुझे ये बताओ, इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट, No, sir. No, sir. पक्का सब बोलो यस और नो, क्लियर है, Yes. No, sir. मतलब डाउट है तो यस बोलो। No, No, sir. sir. No, sir. इस इक्वेशन में डाउट है, नो सर, No, sir. अब ये इक्वेशन तो तुमने खुद ने बनाई है, इसमें डाउट है, नो सर, No, No, sir. नो No, सर। अब sir. ध्यान से देखो सर, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन मान लो, ये थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कंपेयर करना एक बारी, क्या आ रहा है तुम खुद कंपेयर करो, चलो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो। E is equal to R1 plus R2. A इज इक्वल टू R1 R1 प्लस R2, R2. जिसका ये नहीं आ रहा वो मेरे से बात करे एक बारी फटाफट। तुम देखो ना भाई, यहाँ पर क्या है, A प्लस Q किसके इक्वल है, 180. 180 के। यहाँ पे Q तो है ही और 180 भी है, बस यहाँ पर क्या है, A की जगह। R1 plus R1 R2. plus R2. तो यानी अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो R1 प्लस R2 किसके इक्वल होना चाहिए, A. एक equal. Angle A. समझ में आ रहा है। Yes, sir. और जिसको ये समझ नहीं आता तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बेटे 180 से 180 गया, Q से Q गया, तो A
माइनस R1 माइनस R2 किसके इक्वल आ गया? एक। 0 के। तो A किसके इक्वल आ गया? R1 प्लस। R2. समझ में आ रहा है? Yes, sir. जिसको Yes. समझ नहीं आया है तो पूछो एक बारी मेरे से। ओके, आ गया समझ? Yes, sir. ठीक, पक्का? बाकी सब Yes, sir. कोई श्योर नहीं है तो Yes, पूछ लो। sir. चलो, तो एक इक्वेशन मेरी आ गई। A किसके इक्वल है? R1 प्लस R2 के। R2, R2 R1 प्लस R2। और इसी चीज को तुम दूसरे तरीके से क्या करते? अगर ये क्वाड्रिलेटरल ना लेते तो ये तीन ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल ले लेते बस, AFD। ये पूरा 90 था, ये तुमने निकाला था R1, तो ये F एंगल कितना हो जाएगा तुम बता सकते हो मेरे को? 90 minus R1. 90 माइनस R1। ऐसे ही ये पूरा E था, ये 90 हो गया, जैसे यहाँ पर किया तुमने, ये भी 90 हो गया ना। तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाता? पूरा D, पूरे D की बात नहीं कर रहा, मतलब इस वाले पार्ट की। 90 minus 90 R2. R2. 90 माइनस R2 R2। तो सर अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है क्या? AF वाला और ये D वाला बन रहा है। यस Yes, सर। sir. इसका सम भी किसके इक्वल होता है? 180 180. करके देखना सर। A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 किसके इक्वल रख दो? 180. 180 के। सर 90 प्लस 90 180। 180 180 और 180 कट जाएगा। Yes, Yes. sir. A किसके इक्वल आ गया? R1 प्लस R1 R2। plus R2. इसी को तुमने लंबे मेथड से यहाँ सोच, समझ में आ रहा है? यस Yes. सर। तो तुम्हारे ऊपर है बच्चे, तुम कैसे भी कर सकते हो। देखो मैं अभी वहां पर आने वाला था उस मेथड से, लेकिन किसी बच्चे ने बोला सर ये वाला ट्रायंगल यूज कर लो, तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं यही कह रहा हूँ, बोर्ड्स में अगर डेरिवेशन भूल जाओ तो कभी भी घबराना नहीं है, तुम कहीं से भी निकाल सकते हो आंसर ऐसे ऐसे क्वेश्चन के। समझ में आ रहा है? यस सर। Sir. तुम नॉर्मल एक ऊपर वाला ट्रायंगल लेना भाई, ये तुम्हें पता है पूरा 90 है, ये I है, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 90 माइनस R1। मतलब ये R1 है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस R1। ये पूरा 90 है सर, ये R2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस R2। अब तुम्हें ट्रायंगल बन रहा है, दोनों को 180 के इक्वल। किसी भी मेथड से कर दो, चाहे क्वाड्रिलेटरल से कर दो चाहे नॉर्मल ट्रायंगल से कर दो। तो अभी जो भी हमने पढ़ा उसका एक निष्कर्ष निकला, A किसके इक्वल आया बच्चे? R1 प्लस R1 R2। plus R2. R1 plus R2. ये कैसे हाँ। सॉल्व हुआ? किसी को यहाँ तक डाउट है तो बताओ। No, sir. नो सर। अब No, तो सब sir. खेल ही है सर। ये इक्वेशन आएगी No. थी क्या? इसके अंदर R1 प्लस माइनस कॉमन ले लो बस। ये इक्वेशन मैं Minus दोबारा लिख common. रहा हूँ। I प्लस E माइनस R1 R1 माइनस plus R2 इज इक्वल टू किसके इक्वल था? डेल्टा, delta. राइट? तो Yes, इसको sir. ऐसे लिख सकता हूँ, I प्लस E माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? R1। R1 plus R2. Plus R1 प्लस R2 किसके इक्वल है? एक equal. एक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा के। तो I प्लस E माइनस A किसके इक्वल है? Delta. यही तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा प्रिज्म के लिए। अब यहाँ से तुमको अगर निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन, तो ऐसे नहीं निकाल सकते क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस क्या करना है? A। अब A क्या होता है सर? A होता है एंगल ऑफ prism. प्रिज्म। देख लो यहाँ पर A क्या चीज है, ये एंगल दिख रहा है, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। Prism. समझ में आ रहा है? किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक नो तो सर। बताए पहले में। Sir, equation number 2 repeat कर दो एक बार. इक्वेशन नंबर 2 Yes, sir. ये 360 वाली, मतलब ये डेल्टा वाली। Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये F और ये G और ये वाला D पॉइंट दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल ये जिसके Yes, अंदर sir. I, मैं इसको छोटा सा करके बना भी देते हैं। ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है मेरा एक, ठीक है? इसको मैंने से बाहर लिया, ये मेरा एंगल था डेल्टा, राइट? ये मेरा Yes, था sir. I माइनस R1. R1, ये था E माइनस R2 R2. R2। तो सर ये पूरा 180 था, ये देखो ये पूरा एक लाइन है ना, एक लाइन तो लीनियर पेयर बनाती है, Yes, sir. तो ये पूरा 180 है, तो ये कितना हो जाएगा? Delta minus 180. 180 माइनस है ना, 180 180। minus कर दो. तो अब ये पूरा ट्रायंगल दे लो ABC, ट्रायंगल का पूरे का सम कितना होता है? 180. 180 degree. तो 180 माइनस डेल्टा प्लस I माइनस R1 प्लस क्या लिखूं आगे? E minus R2. किसके इक्वल लिख दूं? 180.
तो 180 से 180 गया क्या? यस सर, डेल्टा या माइनस में था, वहां जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आई प्लस ई माइनस R1 माइनस R2 किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा के। डेल्टा, यस तो सर। आई प्लस ई माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा? R1 प्लस R2 हमने भी निकाला था, किसके इक्वल था? A E के आई प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा। डन। यस सर, क्लियर है अब। कैसे डिवाइड कर सर? इंसिडेंस एंगल में क्या ऐड कर दो? इमर्जेंट, और क्या सब्ट्रैक्ट करना है? एंगल ऑफ एंगल ऑफ तुम कहाँ पहुंच जाओगे? डेल्टा, राइट। यस यहां तक मैं मान के चल लूं सबको क्लियर है? यस यस सर। तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो। देखो मेरे को दो, वहां पर हम ये वाला शुरू में भी कर सकते थे, ये वाला ट्रायंगल। वो एंगल अगर जो गलत बन रहा था ऊपर, वो बनवाने की जरूरत भी नहीं थी हमें। हम यहीं से कर सकते थे 90 माइनस R1 और 90 माइनस R2, क्योंकि वो एंगल तो हमने क्वाड्रिलेटरल के लिए बनाया था। बट याद रखना, सिर्फ इसीलिए दोनों मेथड करवाए जिसको जो मेथड से ईज हो, जिस मेथड से उसको इजी लगे उस मेथड से वो कर सकता है। समझ में आ रहा है? हम पेपर में तो तुम्हें पता है मुझे सब यही वाला ट्रायंगल ही लोगे, है ना? 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R 90 माइनस R2 प्लस A इज इक्वल टू 180, वहां से आ जाएगा, राइट? यस यस सर। सर। हाँ, Yes, तो कोई बात नहीं सर। अगर अब मान लो यहाँ तक तो आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। अब एक बात करते हैं कि भाई डेविएशन भी तो ऐसा होगा ना, डिपेंड करेगा। कभी डेविएशन एंगल, ये मेरी इंसिडेंट रे किस एंगल पर जा रही है, देखो ध्यान से। डेविएशन एंगल किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है ना? यस सर। एंगल ऑफ Yes. प्रिज्म पे भी डिपेंड कर रहा है, यस Yes, सर। sir. एंगल ऑफ इमरजेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, है ना? एंगल ऑफ प्रिज्म तो चलो सर, प्रिज्म का ही एंगल है, प्रिज्म जैसा है वैसा ही आएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म तो कांस्टेंट रहेगा। यस सर। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसा होगा वैसे ही मेरा इमरजेंस चेंज होता रहेगा, राइट? यस सर। सर अगर मेरे को बात करो तो डेविएशन कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, जैसा भी होगा, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब मेरा डेविएशन क्या होगा बच्चे? मिनिमम। मिनिमम होगा। और तुम्हें पता है मिनिमम के लिए अगर डेविएशन मिनिमम हो या बिल्कुल बहुत कम हो, तो कौन से दो एंगल इक्वल होते थे? याद रखो, A is equal to E आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ई। E. E के। याद है ना, हमने भी स्लैब वाला क्वेश्चन किया था, उसमें आई Yes. किसके इक्वल आया था? E E. ई के। उस E केस के। में डेविएशन था कुछ? नो सर। no sir इस केस में भी अगर डेविएशन मिनिमम करना है तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस लगभग किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ Angle of इमरजेंस। तो कर दो सर, तो यहाँ पर भी आई लिख दूं, यहाँ पर भी आई लिख दूं क्या? Yes, sir. माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा लिख दूं? तो yes sir 2i माइनस आई किसके इक्वल हो जाएगा? Delta. डेल्टा। तो ये अब ये डेल्टा को क्या लिख दूं? डेल्टा मिनिमम। मिनिमम। अब ये क्यों लिखा सर? वही सीधा ही बता देते हैं, एंगल डेविएशन मिनिमम। क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछे एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, सिर्फ डेविएशन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे भाई, राइट? यस सर। यस अगर सर। पूछे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 2y minus A 2i minus a is equal to delta minimum. समझ में आ रहा है ना? तो याद भी रख लेना, एंगल ऑफ जब डेविएशन मिनिमम डेविएशन पूछेगा, वैसे तो ये दोनों फॉर्मूले में बहुत कम यूज होंगे, फॉर्मूले यूज होंगे साइन वाले, साइन थीटा वाले। अगर इनमें से कोई फॉर्मूला आ भी जाता है तो तुम्हें पता है जब एक एंगल दिया ही नहीं होगा तुम्हें, इमरजेंस उस केस में या तो इमरजेंस नहीं दिया होगा या तो इंसिडेंट नहीं दिया होगा, और तुम्हें क्या दिया होगा, क्या निकालो? एंगल ऑफ डेल्टा। मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन। तुम्हें पता है चाहे एंगल ई दे रखा हो चाहे एंगल आई दे रखा हो, इनमें से एक भी दे रखा है मिनिमम में, तो दोनों क्या होते हैं? इक्वल। Equal. तो चाहे तुम यहाँ पे 2i माइनस ए लिख दो, चाहे क्या लिख दो, 2e माइनस 2e minus a. समझ में आ रहा है ना? यस Yes, सर। यहाँ तक करना था हमने। तो ये हो गया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब मैं क्या कहूँ कि सर प्रिज्म के जो फर्स्ट सरफेस पे जो मेरी लाइट इंसिडेंट हुई थी, ऐसे वो डेविएट भी हुई थी, तो सर इसी फर्स्ट सरफेस पे ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसे नहीं सर, यहाँ एक नॉर्मल है सपोज करो, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा था? ये वाला, राइट? इंसिडेंट तो गलत नहीं बनाया, Yes, वो बड़ा नहीं होगा। इंसिडेंस ये होगा, सॉरी। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है क्या? यस Yes. सर। किसी को Yes. कोई डाउट हो रहा है यहाँ पर? बता दो, अभी भी गलत लग रहा है तो
ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। तो सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं क्या लगाना चाहूँ, स्नेल्स लॉ। तो क्या होता है स्नेल्स लॉ, बताना। sin i by sin sin i sin r upon Sin sin r r। is equal to कौन? अंदर वाले को मैं मान लेता हूँ n2, बाहर वाले को मान लेता हूँ n1, तो क्या हो जाएगा n2 upon n1 n2 1 1 n1। तो सर साइन i मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, साइन r r मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। ये वाला हमने r1 लिया था, याद हो तो तुम्हें, पहले सरफेस के लिए। yes yes sir sir तो साइन i बाय साइन r1 n2 बाय n1 होगा। n1 ठीक है सर। अब हमारे पास रिलेशन देखो, रिलेशन कैसे याद होंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से, जो कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे संडे को। याद रखना, संडे की क्लास मिस मत करना बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अभी के लिए क्या था सर, मैं याद भी यहाँ पर करवा ही देता हूँ। वैसे मैं आई के अंदर क्या ऐड किया था, ई माइनस क्या किया था, a ए तो क्या पहुंच गया था, डेल्टा। del एक और किया था, जो दो मेथड से सोल्व किया था, तो क्या रिजल्ट आया था, ए किसके इक्वल आ गया था, r1 plus r r2 plus r2 ठीक है। अब इसको यूज करते हैं सर, आई इंसिडेंस है ना, यहाँ से इंसिडेंस एंगल नहीं निकाल सकता मैं, yes sir निकाल सकता हूँ। अगर मिनिमम डेविएशन हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आई प्लस आई हो जाएगा यहाँ पे, यानी 2i yes sir 2i minus a माइनस 2i ए इज इक्वल minus टू a is डेल्टा। equal to लेकिन delta उसके डेल्टा कैसे लिखूंगा, डेल्टा minimum minimum वेरी गुड। तो यहाँ से आई कैसा आ जाएगा सर, ए प्लस डेल्टा बाई 2। yes sir yes किसी को दिक्कत, डेल्टा प्लस ए भी लिख दो, चाहे ए प्लस डेल्टा लिख दो, कुछ भी लिख दो, राइट। yes sir yes सर sir इस आई को अगर मेरे को कहाँ किसके लिए सोल्व कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ, मिनिमम डेविएशन के लिए, किसके लिए, minimum minimum deviation किसी ने कुछ पूछा है बच्चे, बस ऑप्टिक्स में हमारा इंस्ट्रूमेंट्स बचा है बस। इंस्ट्रूमेंट मैंने जेई में तो 1.5 लेक्चर में खत्म करवाया था, ठीक है। अब तुम्हारा बस प्रिज्म के बाद तो वही बचा हुआ है। स्कैटरिंग वाला है ना, जो तुमको मैंने पहले दिन भी बोला था, स्कैटरिंग वाला तुम अपने आप देखोगे। क्या स्कैटरिंग वाला, कि वो सन मुझे होरिजन से ऊपर क्यों दिखता है, ये तो कर लोगे, तो पूरा थ्योरेटिकल है। इसका Yes, रीजन sir. हम पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन sir. वाला, yes sir राइट। हाँ, फिर भी किसी को दिक्कत आई तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। okay कोशिश कर sir लेना, संडे को पूछ लेना, कोई बात नहीं, हम बता देंगे, लेकिन उसको अब ध्यान से करना। जो जेई वालों ने भी वो अपने आप ही किया। साइन आई बाई साइन r1 n2 बाय n1 के इक्वल है। तो अब आई की जगह क्या लिखूं, फटाफट बताओ मुझे। a plus delta ए upon 2 प्लस डेल्टा ओवर डेल्टा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन r1 इज R1 इक्वल टू r1 n2 बाय n1 n1 n1। कोई दिक्कत। no sir no अब हमने बात करी है सर, ये जो प्रिज्म का जो एंगल्स है ना, सारे के सारे कैसे हैं सर, एज्यूम किया है, जो हम हमेशा करते हैं, कैसे हैं, वेरी Small. स्मॉल स्मॉल। कैसे हैं, स्मॉल। ये एजम्पशन है हमारी, एजम्पशन। तो मैंने तुम्हें बता रखा है, अगर एजम्पशन है तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, लगभग theta थीटा के या tan थीटा के, बिल्कुल सही बात। तो सर ये थीटा इसका ये पूरा है ना, yes sir डिफरेंशिएशन Yes, में sir. हमने पढ़ा था, साइन के आगे जो भी चीज है वो क्या है, उसका angle एंगल। Angle. तो सर ये एंगल है, अगर ये छोटा है तो मैं सीधा इसको लिख दूं a प्लस डेल्टा बाई 2, yes sir और इसको क्या लिख दूं सीधा, r1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, n2 बाय। n1 n1 कोई दिक्कत। no sir no अभी और चेंज कर सकता हूँ क्या इसमें, तुम बताओ मुझे, तुम बताओ। आओ अब, यहाँ तक तो हो जाएगा। r1 सर plus a minus r2 लिख सकते हैं r1 को हम a की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यस सर पर r2 भी आ रहा है। अब r2 का कंसेप्ट समझो, वो r2 भी क्यों लिया मैंने नाम, मैंने बताया था ना, बाद में बताऊंगा। yes sir yes sir सर ये जो r2 है, ध्यान से देखना सर, अगर मैं प्रिज्म को ए बी वाली साइड से फेंकता हूँ, प्रिज्म को नहीं फेंक रहा, प्रिज्म के ऊपर जो लाइट फेंक रहा हूँ, कौन सी साइड से फेंक रहा हूँ, ए बी वाली साइड से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है ना, yes यस sir एमरजेंट कौन सा हो जाएगा सर, ये वाला, दिख रहा है सबको, यहाँ से निकल रही है और यहाँ से जा रही है, राइट। yes Yes. यस sir सर अब क्या होता है, कोई कहता है कि मैं प्रिज्म को इस साइड से फेंकता हूँ, मैं प्रिज्म को कह रहा हूँ, प्रिज्म के ऊपर जो लाइट है वो इस साइड से फेंक रहा हूँ, राइट साइड से, तो यहाँ से फेंकूंगा, कुछ दिख रहा है ये वाला, और फिर Yes, लाइट sir. निकलेगी कहाँ से, यहाँ से। yes sir
समझ में आ रहा है? उस केस में मेरा एंगल ऑफ एमर्जेंस किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। फिर ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा उस केस में? एंगल ऑफ R1। रिफ्रैक्शन। यस sir. सर। तो इसीलिए ध्यान रखना, इसको मैंने क्या बोला है? R2। तो चाहे तुम यहां से फेंको तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, अगर यहां से लाइट फेंक रहे हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? R2। R2। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं लाइट को इधर से डाल रहा हूं तो लाइट यहां से निकल के इस पाथ को फॉलो कर रही है। सपोज करो इस पाथ का नाम है सर AFDG, दिख रहा है? AFDG दिख रहा है ना सबको? यस Yes, सर। यस सर। मैं कहता हूं अगर अगर ध्यान से देखना, अगर मैं लाइट को AF से फेंक रहा हूं तो लाइट पाथ फॉलो कर रही है AFDG। अगर मैं लाइट को कहां से फेंकता हूं बच्चे? GD से फेंकता हूं तो लाइट क्या पाथ फॉलो करेगी? DT, GDFA। FA। तो बिल्कुल सेम पाथ फॉलो किया ना लाइट ने? Yes, sir। बिल्कुल सेम पाथ फॉलो किया लाइट ने। तो याद रखना ध्यान से, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सेबिलिटी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सेबिलिटी ऑफ लाइट। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सेबिलिटी ऑफ लाइट? भाई इस साइड से जो लाइट फेंकोगे, जो पाथ लाइट ट्रेवल करेगी, सेम टू सेम एंगल, अगर इस यहाँ पर सेम एंगल पे फेंकोगे तो लाइट का पाथ क्या रहेगा? बिल्कुल एज इट इज क्या रहेगा? सेम। Same। समझ में आ रहा है? एंगल तो सेम होना ही चाहिए ना ऑब्वियसली। इस केस में अगर एंगल आई जो लिख रहे हो उधर भी वहां पर ये भी यही लिखोगे ना सब, तब समझ में आ रहा है ना? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ राइट। तो कभी ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो कभी ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो इसको मैंने R1 बोल दिया, तो इसको क्या बोल दिया? R2 बोल दिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस और नो? Yes, यस sir। सर। Yes। मतलब अगर लाइट को मैं इस सरफेस से फेंकूं तो लाइट जो पाथ फॉलो कर रही है, लाइट सेम पाथ फॉलो करेगी अगर मैं इस सरफेस की बजाय कौन से सरफेस से फेंकूं? राइट वाले सरफेस। कोई दिक्कत? नो सर। No, चलो, sir। इसको मैं अभी थोड़ा सा और समझाऊंगा, तुम्हें और समझ में आ जाएगा। इसको मैथमेटिकली देखेंगे ना तब ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। Yes, sir। Yes, sir। अभी इसको मैथमेटिकली भी देख लेंगे सर हमारे पास। अब ध्यान से देखना सर, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा ये था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये था, और मिनिमम के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ इमरजेंसी। Angle इमरजेंस of के। तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। yes। ध्यान से सुनते रहना। Yes, sir। ये लिख देते हैं हम बुक में, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सर अगर ये एंगल ऑफ इमरजेंस है जो कि अभी किसके इक्वल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 30 डिग्री है तो यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना? यस सर। तो ये इसका Yes। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो जो R1 की वैल्यू होगी वही R2 की नहीं होगी। यस सर। यस सर। Yes, यहाँ तक sir। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir। यस अगर यहाँ से जो लाइट रे जा रही है वो जो रिफ्रैक्शन कर रही है, और यहाँ से जो लाइट रे जा रही है वो जो रिफ्रैक्शन कर रही है, लेकिन दोनों का एंगल भी तो क्या है? Same। सेम। सेम है। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हमें पता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों केस में दोनों सरफेस से सेम है तो लाइट का पाथ बिल्कुल कैसा होगा? Same सेम। होगा। सेम होगा। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यही होगा वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा। तो R1 इज इक्वल टू R2 लिख सकता हूँ। यस Yes, सर। मैं लास्ट में सब कुछ समराइज भी कर दूंगा, कोई टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R2 लिख दूं। Yes, sir। अब ध्यान से Yes। आता हूं, हमारे पास फॉर्मूला जो था हमारा यही था ना सर? अभी क्या एंगल कर रहे थे? हाँ, तो सर A जब R1 प्लस R2 A के इक्वल है तो सीधा लिख दूं सर A इज इक्वल टू R1 R2, इसको मैं R ही बोल देता हूँ अब सीधा। तो A इज इक्वल टू R प्लस R किसके इक्वल हो जाएगा? 2R। तो R किसके इक्वल हो जाएगा? A बाय। A/2। तो यहाँ पे R की जगह सीधा A/2 लिख दूं क्या? Yes, sir। यस तो अब ये सर। क्या बन जाएगा सर मेरे पास? A प्लस डेल बाई 2 डिवाइडेड बाई A बाई 2। R की जगह क्या लिखा है? A बाई 2। तो सर अब काट दो जो कटता है, 2 से 2 कट रहा है क्या? कट गया, देख लो। तो क्या Yes, बच sir। गया सर? यहाँ पर लिख रहा हूँ A प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई A किसके इक्वल है? N2 बाई। N1। अब कोई यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है बच्चे। कोई चाहो तो इसमें से अब A कॉमन ले लो। अगर N1 अगर एयर है तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1। तो A प्लस डेल बाई A किसके इक्वल हो जाएगा? N।
n लिख दो, n2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, n2 लिख दूंगा तो याद रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर। नो देख लो सर। अभी भी कोई भी इशू आ रहा है किसी भी चीज में? नो अगर इसको और भी अब यहाँ तक कर लोगे तुम, इसके बाद मैथ्स है, जो भी तुमको टर्म याद रहती है वही। इसको चाहते हैं तो कई लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a बाई ए प्लस डेल बाई ए इज इक्वल टू n2। a बाई ए क्या हो जाएगा? 1 1 1 प्लस डेल बाई ए इज इक्वल टू n2। तो सर डेल बाई ए इज इक्वल टू n2 माइनस 1 1। तो सर डेल किसके इक्वल हो जाएगा? a इंटू n2 माइनस 1। तो ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच का रिलेशन। दिख रहा है? Yes, sir. तो डेल को Yes, sir. कैसे लिख दिया सर? a इंटू n2 माइनस 1। किसी को कोई भी पॉइंट में दिक्कत है तो बताओ। R1 एंड No, R2 इक्वल sir. कैसे हुआ वो बताना है अभी। कौन पूछ रहा है? हाँ ठीक है शिवानी, देखो पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आया ना? हो जाएगा। n2 by n1 को n2 क्यों लिखा? n2 by n1 को n2 इसलिए लिखा क्योंकि n1 मैंने मानना था कि एयर है, तो एयर के लिए n1 क्या हो जाता है? 1। 1 तो R2 और R1 इक्वल कैसे हुए उसके लिए यहाँ पर चलते हैं। देखो मैंने बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और मिनिमम डेविएशन के लिए है, ये सिर्फ किसके लिए है? मिनिमम डेविएशन। सर आई किसके इक्वल होता है मिनिमम डेविएशन में? ई के इक्वल होता है। हमको पता है सर ये R1 कब है? जब लाइट रे इस सरफेस से आती है तो जो रिफ्लेक्शन एंगल होता है, रिफ्रैक्शन एंगल, तो ये है फर्स्ट, राइट शिवानी? Yes, sir. तो अगर लाइट रे मेरी इस सरफेस से आए तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। Refraction. तो यहाँ पर मैंने बोला आई और ई दोनों सेम है। अगर ये भी 30 डिग्री है तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, तो ये भी 30 डिग्री है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? सेम ही होगा। Yes, sir. जो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वही इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्यों सर? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों केस में क्या है? सेम। समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों केस में क्या है? सेम है। और दोनों केस में लाइट कहाँ जा रही है सर? एयर से ग्लास में। इधर भी एयर से ग्लास में या प्रिज्म में बोलो। तो साइन आई बाई साइन आर तुम्हें पता ही है सर, n2 बाई n1 के इक्वल होगा दोनों ही केस में। तो n2 बाई n1 तो दोनों केस में सेम है। एंगल ऑफ आई भी दोनों केस में सेम है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ आर भी क्या होंगे? Same. सेम होंगे। इसलिए R1 और R2 क्या बोल दिया मैंने? इक्वल बोल। कोई दिक्कत? No, sir. No, R1 sir. और R2 तभी इक्वल होंगे जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है? Angle of emergence. अच्छा अब वो बात करते हैं सर, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कई बच्चों को समझ नहीं आई होगी, उसको मैथमेटिकल तरीके से कैसे देखे? सर कोई बात नहीं, हम दोबारा फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला सबको याद है सर? पहले अब सारे रिपीट करोगे फॉर्मूला मेरे साथ। आई के अंदर क्या ऐड किया? E. माइनस क्या किया? Angle of prism. क्या निकला? डेल। यही हुआ था। Yes, और sir. एक जो दो रिलेशन से निकला था, दो फॉर्मूले से, क्वाड्रिलेटरल से और स्क्वायर से, सॉरी ट्रायंगल से, तो क्या आया था उसका फॉर्मूला? A इज इक्वल टू R1 plus R2 ये तो हो गया नॉर्मल फॉर्मूले जनरल वाले। अब कौन सा फॉर्मूला किया था हमने सर? चलो इसी में ही देख लो, इसी में देखो। I प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा। मैं सपोज कर रहा हूँ ए तो हर केस में प्रिज्म है, प्रिज्म का एंगल है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा अगर प्रिज्म सेम है। Yes, sir. Yes, सर sir. इसको तो वैसे का वैसे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो मैं कह रहा हूँ डेल की वैल्यू ध्यान से देखना। अगर मैं डेल की वैल्यू, आई की वैल्यू 3 रख रहा हूँ और ई की वैल्यू क्या रख रहा हूँ? 2 रख रहा हूँ, तो मेरी डेल की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे बताना? 5 माइनस ए। अच्छा अब मैं उल्टा कर देता हूँ बच्चे, ई की वैल्यू क्या रख देता हूँ? 3 और आई की वैल्यू क्या लिख देता हूँ? 2। अब बताना आंसर क्या आ रहा है डेल का? 5 minus 2. इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दिख रहा है? यस सर। तो Yes. इसको और भी अच्छे से समझो तो क्या, अब जब ग्राफ पढ़ेंगे ना हम इसका तो तुम्हें ये पता लगेगा। देखो एंगल ऑफ डेविएशन की सेम वैल्यू आ रही है ना? 5 माइनस ए। दिख रहा है? Yes, sir. इस केस में भी डेल 1 और डेल 2 इक्वल है ना दोनों। देखो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है? दोनों की वैल्यू 5 माइनस ए। ध्यान रखना, एक बार
याद है, ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि डेल की एक ही वैल्यू के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंसी कितनी वैल्यूज आती हैं? 2। दो वैल्यूज। क्यों? क्योंकि सर एक केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो दूसरे केस में किसका काम करता है? एंगल ऑफ इमरजेंस इमरजेंस का। एक केस में जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो किसका काम करता है? दूसरे केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंस। तो एक वैल्यू डेल्टा की, ध्यान से सुनना, डेल्टा की एक वैल्यू के लिए आई और ई की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 टू वैल्यूज। इसको ही ग्राफ से प्रोड्यूस किया हुआ है। ये ग्राफ भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ये ऑब्जर्वेबल ग्राफ है, उस इक्वेशन को ड्रॉ करके, जो साइन वाली इक्वेशन आई थी ना, उसको ड्रॉ करके एक ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से देखना, थोड़ा थोड़ा वो ऐसे होगा। दिख रहा है ये ग्राफ? ये डेविएशन है ऊपर की तरफ। इसका ग्राफ का वो नहीं है, प्रूफ नहीं है तुम्हारे उसमें। ये एक सेकेंड, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। ये क्या है मेरे पास? इंसिडेंस एंगल मान लो या इमरजेंस एंगल मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो। अच्छा देखो, इस पॉइंट पे देखो मेरी वैल्यू, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। इसको यस मान सर लूं डेल 1 बोल दूं क्या? यस सर ये ग्राफ आया ऐसा, ध्यान से, अभी समझ में आ जाएगा। इसके बिल्कुल सामने वाली साइड पर देखो, यहाँ पर भी एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होगी? डेल 1 डेल 1 ही होगी। देख लो, नहीं समझ में आ रहा था, देखो सर, यहाँ पर भी तो डेल 1 ही होगी सर। दिख रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट है? इस ए पॉइंट पर पूछा है मैंने और बी पॉइंट पर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होगी? डेल 1 डेल 1 देखो, इन दोनों पॉइंट पे डेल सेम है ना। मेरा कहने का मतलब है ए और बी पर मेरी डेविएशन की वैल्यू क्या आई है? सेम सेम आई है। लेकिन देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या आई है? दोनों की अलग अलग आई है ना। अलग अलग यस सर तो एक ही एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, यानी डेल 1 के लिए ही, चाहे ए पॉइंट पे है चाहे बी पॉइंट पे है, दोनों में डेविएशन की वैल्यू तो क्या आई है? सेम। सेम लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इमरजेंस जो भी बोलो, की वैल्यू क्या आई है दोनों केस में? अलग अलग। तो मैं ऐसे बोल सकता अलग हूँ अलग सर, एक डेविएशन एंगल के लिए मेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस के कितने वैल्यूज आएंगे? 2 टू वैल्यू। समझ में आ रहा है? हाँ। अब यहाँ पे Yes. एक्सेप्शन पूछता है सर, किस पॉइंट पे बताना मुझे? सी पॉइंट पे। सी तो एक मिनिमम पॉइंट है, क्या इस पे और कोई वैल्यूज आ सकती है क्या? बताना मुझे। नो सर नहीं आ सकती। देखो सी पर क्या, कितनी वैल्यूज आ रही है? एक ही वैल्यू आ रही है ना, एंगल ऑफ Yes, sir. इंसिडेंस हो चाहे इमरजेंसी। क्यों हो रहा है ऐसा? बाकी हर जगह एक डेविएशन एंगल के लिए कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 2 इंसिडेंस और इमरजेंसी कितनी वैल्यूज आ रही हैं बाकी हर जगह? 2 1 या 2? 2 2। और मिनिमम डेविएशन पे कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 1 1। ऐसा क्यों सर? आई इज इक्वल टू ई। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, हर केस में देखो आई की वैल्यू किसके साथ इंटरचेंज की थी? मैंने किसके साथ इंटरचेंज की थी? एंगल ऑफ इमरजेंसी सर एंगल ऑफ ई के साथ की थी। लेकिन जब ये दोनों इक्वल ही हो जाएंगे, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। दोनों की वैल्यू 3 मान लो, तो आंसर क्या आएगा? पहले केस में भी क्या आएगा? यही आएगा, 6 माइनस ए। A समझ में आ रहा है? यस सर हाँ, तो दूसरे केस में भी अब कितना इंटरचेंज करोगे? वैल्यू तो क्या ही रहेगी दोनों में? सेम रहेगी। सेम ही रहेगी ना। तो याद रखना, एक ही ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जब एंगल ऑफ डेविएशन की एक वैल्यू के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस की भी एक ही वैल्यू आती है? वो कौन सा पॉइंट है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन। बाकी हर पॉइंट पे कितनी वैल्यूज आती हैं? देखो, चाहे कोई भी पॉइंट देख लो, 2 2 वैल्यूज। सर ये वाला पॉइंट देख लो, चाहे ये वाला पॉइंट देख लो, चाहे ये वाला पॉइंट देख लो, चाहे ऊपर वाले पॉइंट देख लो, हर एक डेविएशन के लिए कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज, सिर्फ एक मिनिमम को छोड़। राइट? यस सर और ये ग्राफ जो है वो हमारे सिलेबस में है, मतलब नीट में पूछ लेते हैं। इसको सिर्फ दिखाया गया है। इसको कौन सी इक्वेशन से प्लॉट किया हुआ है बच्चे? जो वो साइन वाली इक्वेशन थी ना हमारी, ये वाली, दिख रहा है? इस इक्वेशन को ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट किए तो वो वाला ग्राफ आया। तो इसका ग्राफ हमारे में है नहीं सिलेबस में, लेकिन तुम्हें याद रहना चाहिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एनसीईआरटी में बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ भी लेते हैं।
क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा हिंट दे रखा है एनसीईआरटी में बस इसका। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ बच्चे। नो सर। नो सर। पक्का क्लियर हो जाएगा। याद रखना शुरू वाला मेथड जो था वो थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर हमने कितने मेथड यूज किए थे? टू। तो चाहे तुम क्वाड्रिलेटरल से कर दो चाहे किससे करोगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल से। और इजी कौन सा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल वाले में अब तो याद भी हो गया होगा तुम्हें, ऊपर वाला एंगल ए बनेगा, ये वाला कितना बनेगा? 90 माइनस R1। और ये वाला कितना बनेगा? 90 90 माइनस R2। R। लेकिन क्वाड्रिलेटरल लोगे तो तुम्हें एंगल क्यू भी निकालना पड़ेगा। याद आया जो नीचे वाला था? यस। Yes. तो बस याद रखना, जो अगर ट्रायंगल लोगे तो वो बहुत इजी पड़ेगा। लेकिन वो भूल जाते हो लोग, कई लोग यहाँ पे भूल जाते हैं कि ये वाला ट्रायंगल लेना था या ये वाला ट्रायंगल लेना था। तो जो भूल जाते हैं उसको क्या लेना पड़ेगा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल वाला। एनीथिंग एल्स? कोई दिक्कत नहीं बाकी सब में? नो सर। नो सर। चलो ठीक है। मैम आ गई क्या? हेलो सर। यस सर। ओह रिक्लेम कर लिया आपने। हाँ ठीक है ठीक है। ओके मैम पढ़ाओ जा आप क्योंकि चुका। आज टाइम हो गया। कोई ठीक है चक्कर नहीं। जी सर। हाँ ओके। थैंक यू। थैंक यू।